अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद में जी सियासी टेम्परेचर खासा गर्म है और आज सुबह हमने देखा कि इंतहाई अहम तरीन केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में 14 मई के इलेक्शन के हवाले नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने आज समाअत की और अदालत की जानिब से सियासी जमातों समेत अटॉर्नी जनरल केपी, पंजाब के एडवोकेट जनरल और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया गया है। साथ में अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन के वकील से ये पूछा गया कि दलाइल कंप्लीट करने के लिए आपको कितना वक्त दरकार है, जिस पर उनकी जानिब से ये जवाब दिया गया कि 2 से 3 दिन दरकार हैं, जिसकी बुनियाद पर अदालत की जानिब से अब इस केस की समाअत को 23 मई तक मुलतवी कर दिया गया है। आज अहम तरीन रिमार्क्स भी सामने आए हैं चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और उन्होंने कहा कि पहले आपने जी कहा कि सिक्योरिटी का मसला है, रकम की कमी का मसला है, लेकिन आज आपने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया है। आइन में दर्ज है कि 90 दिन में ही इंतखाबात होने हैं। 14 मई की तारीख थी और 14 मई की तारीख ही रहेगी। इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, ये देखना है कि मिसकंडक्ट कहाँ हुआ है, किसने क्या किया है। तो लिहाजा ये अहम तरीन रिमार्क्स हैं जो कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदरियाल साहब की जानिब से दिए गए हैं। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि हुकूमत ने खुद ही इस्लामाबाद को बंद कर दिया है। हुकूमत खुद ही हुकूमत के होते हुए हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है और खुद ही हुकूमत की जानिब से 144 इम्पोज किया गया था, उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। और साथ साथ आर्टिकल 244 के तहत फौज को बुलाया गया था। अब समझ नहीं आ रहा कि सूरत हाल किधर जाएगी। अजीब और गरीब सूरत हाल यहाँ पर नजर आ रही है और हुकूमत खुद ही के अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रही है, फिर हुकूमत खुद ही के साथ मुज़ाकरात भी करेगी। और आज इखलाकी तौर पर हुकूमत ने यह जवाब भी खो दिया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे या जो कारकुन थे वो एहतजाज कर रहे थे और यहीं से उनकी गिरफ्तारियां की गई थी। और ये वही मकाम है जहां पर प्रोटेस्टर अगर घर से निकले थे या सड़क के किनारे पर भी एक एहतजाज किया जा रहा था तो उनकी गिरफ्तारियां की गई थी और मुख्तलिफ तरह के मुकदमात उन पर दर्ज किए गए थे। तो अपोजिशन तो एहतजाज करती ही है, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत भी अपनी ही हुकूमत में एहतजाज कर रही है। आज सबसे ही कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी रहा, जो कि बताया जाता है कि मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पर पहुंचे हैं और मुकम्मल बंदोबस्त करके यहाँ पर आए हैं और बड़ी आसानी से जी वो रेड जोन में दाखिल हो गए। हत्ता कि ये कहा जाता है कि पुलिस चौकी यानी कि पुलिस चौकी भी अब उनके कंट्रोल में है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि आगे यहाँ से वेन्यू में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। तो ये भी एक परेशान कुन मिसाल बना दी गई है आज, और पुलिस की मदाखलत यहाँ पर नज़र नहीं आती है। ये पहली हुकूमत है जो कि अपनी ही हुकूमत में अपने ही इदारों के खिलाफ एहतजाज कर रही है। आर्टिकल 244 हो या फिर सेक्शन 144 हो, दोनों का ही इस वक्त लगता है कि मजाक बना दिया गया है, जो कि बाइस तशवीश भी है। और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। अब देखना यह है कि ये एहतजाज क्या धरने की शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि इशारा फिलहाल इस तरफ ही दिया जा रहा है और धुआंधार खिताब किए जा रहे हैं पीडीएम और इत्तेहादी जमातों के कायदीन की जानिब से, जो कि सीनियर जो कानूनदान हैं उनका भी ये कहना है कि ये सब भी तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। एक और वारदात जो कि आज डाली गई है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदरियाल साहब, उनके खिलाफ जी रेफरेंस लाने की तैयारी की जा रही है और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक कमेटी की तश्कील की तहरीक को मंजूर कर लिया गया है और ये कमेटी जजेस के मिसकंडक्ट के हवाले से भी जायजा लेगी। तो यूं मालूम होता है कि हुकूमत जो है वो अपनी परेशानियों में और अपनी पेचीदगियों में मजीद भी इजाफा करती हुई नजर आ रही है। मामलात कहाँ जाएंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ अजीब व गरीब सी सूरत हाल देखने में आ रही है। और सुबह से हमने देखा कि अदलिया को मलाइन करने की भी कोशिश की जा रही है, दबाव डालने की भी कोशिश की जा रही है। कल भी जी एक अहम तरीन केस की समाअत होनी है नैब तरमीम से मुताल्लिक, और इसी बुनियाद पर अदालत ने भी आज कहा कि कल हमने वो मामला देखना है। तो इस सारे मामले को हम 23 मई को सुनेंगे।
अब यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट था या एक र्यूमर थी कि जजेस में भी डिवीजन है अदलिया और उसकी इज्जत वक़ार के लिए, अब वो सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे नज़र आएंगे। और हुकूमत की जानिब से अब क्या स्टेप उठाया जाता है, आज क्या मुतवक्के ऐलान किया जाता है, अगला उनका लाहे अमल क्या होगा, इसके लिए थोड़ा करना होगा इंतज़ार, क्योंकि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो अभी मुशावरत कर रही हैं, हतमी फैसला अभी नहीं हुआ है। और पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी यहाँ पर थोड़ी अभी कम नज़र आ रही है, कुछ कारकुनान ही उनके पहुंचे हैं, मरकजी कायदीन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज, इसके अलावा कुछ नून लीग के रहनुमा वहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से मुख्तलिफ बयानात भी दिए जा रहे हैं। और सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि शायद इलेक्शन के जो नताइज होंगे उसे भी कोई तस्लीम नहीं करेगा। आइंदा देखते हैं आगे क्या होता है। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।